नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज मैं हूँ उदयपुर जिले के कोकुंदा ब्लॉक के मजावड़ी ग्राम पंचायत में। मजावड़ी ग्राम पंचायत का ये पालिका वन है और यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पे ये जो ज़मीन है ये पहले बंजर हुआ करती थी। लेकिन जब यहाँ पे कपिल जी पालीवाल जो सरपंच बने थे उसके बाद में इन्होंने काफ़ी संघर्ष करा और उस संघर्ष के बाद में आज ये बालिका वन इस तरह से डेवलप हो चुका है कि यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे एक तौर से घूमने के लिए भी आते हैं और बहुत सारी औषधियाँ भी है। तो मैं आपको सरपंच साहब से मिलवाना चाहूँगा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। तो सर ये जो बालिका वन था इसको शुरुआत करने के लिए आपने शुरू में कैसे क्या करा था? जब 2016 की बात है, जब हम लोग यहाँ थे, सरपंच थे, तो यहाँ पे अतिक्रमण वगैरह वगैरह थे, तो हमने गांव वालों के और प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाकर हमने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया जहाँ यहाँ लोग पत्थर निकाल के बेचते थे इस पहाड़ से। तो हमने उनको रोका, खनन को भी रोका और पर्यावरण को बचाने के लिए बचपन से पर्यावरण और पक्षियों के प्रति, जंगली जीवों के लिए बचाने का संकल्प लिए घूम रहे हैं। तो मौका मिला था, हमने इसको, ये 1200 बीघा भूमि है पूरी, तो हमने इसके अंदर बहुत सारे अवरोधक तो काम करते तो आते ही हैं। कोई भी अगर काम करेंगे तो अवरोधक आएंगे, तो उन अवरोधकों को पार करते हुए हम लोगों ने, गांव वालों ने और क्षेत्र के लिए भामाशाहों ने, पहले तो सरकार की ऐसी कोई योजना आती नहीं थी जो चन्नोट भूमि में काम कर सके, तो हमने खुद जन सहयोग से इधर उधर से व्यवस्था करके किया। उसके बाद सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए हमने इस क्षेत्र को इस टाइप डेवलप किया। यहाँ पे 5 लाख पौधे लगे हुए हैं और हर पौधा एक औषधि का रूप है अगर जानकार आदमी हो तो हमने कई लोगों को औषधि भी देते हैं, बाहर से फॉरेनर भी आते हैं। और इस प्रोजेक्ट को देखकर कलेक्टर साहब थे हमारे अविचल जी, चतुर्वेदी जी, उदयपुर सीओ थे, हम जब सरपंच थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। उसके बाद एक कमिश्नर साहब थे नरेगा के, उन्होंने भी हमें, कृष्णकांत जी पाठक साहब, उन्होंने भी हमें काफ़ी इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रेरणा दी। और उन्होंने उस समय जयपुर से एक योजना बनाई सभी ग्राम पंचायतों के लिए। एक ग्राम पंचायतों में 5-5 लाख रुपए उन्होंने उस समय सब ग्राम पंचायतों के अंदर ये पौधे लगाने के लिए उन्होंने दिया। तो उस चीज़ों से, वैसे अधिकारियों के सहयोग से हमने काफ़ी आगे काम किया। अब तो ये पूरे राजस्थान में हर जगह इसकी चर्चा होती है। अभी हमने 500 पेड़ों के, आपने गूगल पे भी देखा होगा कि गूगल पे भी प्रश्न आया, ये जो उत्कर्ष क्लास है उसमें भी प्रश्न आया। पथरीली ज़मीन पे एक किसान है जिसने आंवले की खेती की, तो वो काम भी हम लोगों ने किया। तो अब हमारा आगे का ये विचार है कि अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पेड़ लगाने का इच्छुक हो तो वो हमारे इस क्षेत्र में आए, उसकी पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं और वो यहाँ पेड़ लगाएं, उन पेड़ों को बड़ा करेंगे। जन्मदिन पर केक न काटे, पेड़ लगाएं। पिताजी, माताजी, भाई, परिवार में कोई भी पुण्यतिथि आए तो पेड़ लगाए, या एनिवर्सरी आए तो पेड़ लगाए, ताकि वो प्रकृति में बड़ा होकर हवा देगा, फल देगा, पक्षी खाएंगे, उसका प्रकृति के प्रति भी कई लाभ हैं और आशीर्वाद मिलेंगे। शुरुआत में जब ये करी थी आपने, ये जो माइंड में जैसे थॉट लाई थी कि कोई आपने कोई ये चीज़ करनी है, तो उसमें मतलब कितना टाइम लगा जब इसको डेवलप करने में? जैसे कार्यकाल तो 5 साल का होता है। हाँ। 5 साल के बाद में तो फंड भी चाहिए, वो कैसे कलेक्ट करा? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में जब हम, देखो, सरपंच की जिम्मेदारी है, नाली, सीसी रोड, पुलिया, एनीकट, ये तो पूरे भारत में सरपंच है, सब कर ही रहे हैं। नया हटके कुछ करने का मेरे अंदर ठेठ से जुनून है और चुनौतियों से टकराना मेरा शौक है, आप यूँ समझो। आप तो उस समय हमारे सबसे बड़ी समस्या ये आई, मैंने अधिकारियों से भी पूछा पर उन्होंने कहा चन्नोट में पैसा लगा नहीं सकते। तो हमने भामाशाह के सहयोग से, और जो भी मुझे जहाँ से भी सहयोग मिलता था वो पैसा मेरे उपयोग में नहीं लेता था मैं। ये सबसे पहले हमने ये नरेगा और इस प्रकार के जो ये मिट्टी उछाल कर फेंकते थे, उन लोगों को सही दिशा में लाकर हमने गड्ढे करवाए, ताकि उस समय गड्ढे हो तो पेड़ लगाएंगे। और तो हमने गड्ढे करवाए, ये तालाब है सामने, यहाँ से मिट्टी निकाली। तो ये पहले जो ये इसको सरोवर बोलते हैं, अमृत सरोवर है ना? हाँ, अमृत सरोवर कब हुआ योजना के हिसाब से? पहले तो फूटा हुआ था, पानी भी नहीं रुकता था 1 इंच। ये गांव के 2 मौतवीर बेटा हैं, पूछ लो, पानी रुक दो अटक गलना नहीं, अपने रुपये जो 2-3-4 उन्होंने पानी मुझे 15 रुपये और साल यहाँ पे करा। तो पानी रुकता नहीं। इसमें जो मिट्टी थी उन पेड़ों में ना लाके, ये पत्थर है तो पॉसिबल नहीं था, उस मिट्टी को वहाँ डाल के पेड़ लगाए हम लोगों ने। और फिर क्या, जैसे बड़े बड़े भामाशाह लोग हैं, प्रकृति प्रेमी और अधिकारी, और हमने खुद ने मिलके, हमारे दोस्तों ने मिलके, हमारी पूरी टीम ने मिलके पैसा लगाया। तो जैसे हमने 3 शेड लाए, तो कोई गेस्ट आ जाए तो उसके नीचे बैठे, ऐसे करके सेट धीरे धीरे किया। फिर हमने कोई हमारे साहब हैं, सही साहब हनुमान सिंह जी, उन्होंने पौधे दिलाए।
कुछ पौधे उन्होंने दिलाए, कुछ ये वन विभाग के अधिकारी कमिश्नर साहब हुआ करते थे, मेरे मित्र थे उसमें, तो उन्होंने हमने कम से कम 1000-2000 पौधे दिए, तो हम पौधे लगा के और इस चीज़ को हमने डेवलप। तो उस समय से लगा कि अभी तक अब उसके बाद में और किसी सरकार के आने के बाद में ये कुछ काम करा या फिर अभी आपकी स्थिति अभी करते हैं? नहीं, हम सरकार के भरोसे हैं ही। पहली बात हमारा तो काम है कि सरकार का सहयोग मिले तो अति उत्तम, कोई एनजीओ सहयोग करे तो अति उत्तम, भामाशाह सहयोग करे तो अति उत्तम, किसान सहयोग करे तो अति उत्तम। हम सबके सहयोग को लेकर हम यहाँ पे चले। अब वर्तमान में जो सरकार है उसका भी अच्छा सहयोग है, पहले भी अच्छा सहयोग था। जब से हमने 2016 से काम शुरू किया है, अवरोधक तो देखो, चुनौतियों तो हर चीज जगह आती है। अब नहीं कहते नाचना नहीं आवे आंगन टेढ़ा, वैसी बात नहीं है। सबने सहयोग किया तो उन लोगों ने जैसे कहा हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ जोड़े, कहीं मतलब इसको डेवलप करने के लिए पूरी कुछ भी करना पड़ा। और बहुत सारे लोग तो इनको मिटाने में लगे हुए। अभी देखो, अभी आग लगवा दी, इस तरह से जल गए थे। आपने देखे छोटे छोटे सारे पौधे जल गए। फिर हमने व्यवस्था करके पानी की और मोटर चालू करके उन पौधों को एकदम अचानक पिलाया, ताकि उनको थोड़ी सी जो हीट लगी उसकी वजह से वो सूख नहीं जाए। तो कुछ पौधे बच गए भगवान की दया से। और ऊपर वाले ने कृपा की, 2-4 दिन के बाद बारिश आ गई उस समय, तो उसका मुकदमा भी हमने किया थाने में। अभी वापस डेवलप हुआ है बिल्कुल, आप दर्शकों को बताएं, सारी तरफ आपके सामने है पेड़ वगैरह। कितने पेड़ पौधे जल रहे होंगे? तो पीछे वाले सब जल गए। कितने बीघा में फैला हुआ है? ये तो 1200 बीघा है, लगभग 200-250 बीघा पे अपन काम कर रहे हैं। ये पूरा सन्नोटी है? चन्नोट ही, पूरा चन्नोट, पूरी चन्नोट है। और गांव के लोगों ने, ये बुजुर्ग लोग देखो, बुजुर्ग महिला, विधवा महिला, बुजुर्ग, अपंग, ऐसे लोग जो हैं जो बेरोजगार रहते हैं, काम नहीं कर पाते, उनको नरेगा में काम के लिए ले आते हैं। तो छोटा मोटा पेड़ लगाते हैं, कोई पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, कोई क्या करता है, तो इनका जीवन भी चलता है और इससे हम खुश हैं। हम अधिकारी और प्रशासन अगर सहयोग करे तो हम चाह रहे हैं कि एक तो यहाँ बहुत बड़ी नर्सरी खोलें जहाँ पेड़ पौधे डेवलप करें, और इन पेड़ पौधों को दूसरे पंचायतों में फ्री में दें, ताकि वो वहाँ पैसा न लगाकर, पंचायत का और जनता का पैसा न लगाकर इन पौधों को लगाए। और दूसरा, सोलर प्लांट लगाने के मूड में हूँ, ताकि यहाँ के इस पहाड़ों में चन्नोट जहाँ पेड़ पौधा निकल रहा है वहाँ छोड़ देंगे, बाकी की जगह में समतल जगह है इधर पीछे बहुत सारी, तो सोलर प्लांट लगाए ताकि बिजली की भी आपूर्ति हो। प्लान जो मैं बता रहा हूँ, सोलर प्लांट, मेरा कहना है पूरा गाँव जो है इसी जगह बिजली उत्पन्न हो और गाँव के लोगों को बिजली मिले, ये मेरा प्लान है। ताकि क्या है कि इन लोगों को बिजली लेनी नहीं पड़े, जितने यूनिट खरीद रहे हैं ये सरकार को दे दी जाए बिजली, तो ये ऐसा काम कर सकते हैं, सहयोग मिले तो। हाँ। और बाकी हमारा लक्ष्य है कि हर साल हमको 10,000 5,000 पौधे, बीज, जैसे अभी ये पल्प निकालते हैं सीताफल का, हम कट्टे भर के वहाँ से बीज लेते हैं। और सीताफल का, आम जैसे लोग खाते हैं तो गुठलियाँ फेंकने की जरूरत नहीं, इनको इकट्ठी करके हम खरीद लेते हैं। तो हम लाके इधर गड्ढा करके, जैसे मजदूर लोग आ रहे हैं तो मिट्टी गिल्ली होती है तो थोड़ा खोदा। इसमें कितनी औषधियाँ लगी हुई है सर? मतलब हर पौधा औषधि, आप समझो ना, हमने 5 लाख पौधे लगा रखे हैं, 5 लाख औषधि है। जानकारी का अभाव है। अब जैसे आंवला कितना पौष्टिक होता है, बालों के लिए 1 नंबर होता है, शरीर के लिए 1 नंबर होता है, लीवर के लिए 1 नंबर होता है। नीम गिलोय देख लो आप, कचनार देख लो। आंवले भी ज्यादा होते हैं? बिल्कुल। कितने आंवले के कितने पेड़? अब आंवले हमने लगा रखे हैं 10,000 आंवले लगा रखे हैं। 10,000 कितने, मतलब अभी अब तो छोटे छोटे पेड़ है, बस ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं ये आपके सामने दिख रहे हैं जो। अब दूसरी बात, हमने एक पौधा और, जो हमने देसी आम अब लुप्त हो रहे हैं, इनको बचाने के लिए भी हमने काम किया है। 10,000 पेड़ लगा रखे हैं देसी आम के, क्यों उधर नीचे है ना, इस टाइप का काम करें। और हम तो इस काम के साथ रोजगार मिलता है। और दूसरा, हमने ये भी तय किया सर कि हम अब लोगों, जैसे आपके यहाँ पे कोई वाड़ी लगानी है और आपने मुझे पूछ लिया, तो मैं आपको अच्छे सस्ते पौधे भी दिला दूंगा और आपके सहयोग भी कर दूंगा फ्री, ताकि प्रकृति के प्रति आपका भी शौक बढ़े और मुझे भी आनंद मिले।